एंसिलरी ऑटो सेगमेंट में जहाँ पे एक अच्छी बज़ आ रही है, एंड ऑफ कोर्स यूएस की जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है उस पे जो है कुछ सॉफ्ट मेजर्स आ सकते हैं गवर्नमेंट के, उसके कारण जो है एक अच्छी तेज़ी आ रही है, खास करके जिनका एक्सपोजर यूरोप और यूएस में ज़्यादा है। और यहाँ पे देखें स्टॉक्स में तो टाटा, टीवीएस मोटर, एमएनएम, बजाज ऑटो, इन स्टॉक्स पे तो एक अच्छी तेज़ी आ रही है। इनकी एक्सपोजर हालांकि थोड़ी सी यूएस में कम है, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड जो है नंबर स्ट्रेंथ ही दिखाएं। लेकिन सामिल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सोना, बीएलडब्ल्यू, इनका एक अच्छा खासा एक्सपोजर यूएस मार्केट से आता है, तो वहाँ पे अगर कुछ रिलीफ या वॉलेटिलिटी कम होती है तो इन स्टॉक्स में हमें तेज़ी देखने मिलती है। मानस, मेरे को एक सवाल है कि ऑटो और ऑटो एंसरी स्पेस से इन दोनों को हम जोड़ देते हैं आज के लिए डिस्कशन के लिए, इन स्पेस से कौन सी एक अच्छी ऑटो की स्टॉक है जो शॉर्ट टर्म लेवल्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ज़रा बताएं। तो देखिए, बहुत सारे स्टॉक चार्ट्स पे आज काफी अच्छे लगते हैं। मैं एंसिलरी की तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं ऑटो स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आप एमएनएम की बात कर लीजिए, जिसने अपने 22 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। हायर टॉप्स, हायर बॉटम्स चार्ट्स पे दिख रहे हैं। यहाँ पर भी करीब ₹100 का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। अगर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस 2620 का लगाना है। दूसरा स्टॉक जो मैं पसंद कर रहा हूँ इस टाइम ऑटो स्पेस में, वो मारुति का है। देखिए, मारुति ने काफी समय के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है। अपने 200 डे और 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। हायर टॉप्स, हायर बॉटम 60 मिनट चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहे हैं। यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं, जहां स्टॉप लॉस आपको 11,700 के लगा के रखने हैं, लेकिन अब आपको टारगेट बड़े सेट करने हैं, कम से कम 12,350 के। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है मारुति सुजुकी पे भी और एमएनएम पे भी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए, अब अर्निंग सीजन भी चल रहा है, शुरुआत हो चुकी है अर्निंग्स की आईटी स्पेस पे खास कर की। तो विप्रो जो है कल अपने चौथे तिमाही के नतीजे जारी करेगी। कैसे रहेंगे नतीजे, बताने के लिए अंश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए अंश। तो दरअसल कंपनी का रेवेन्यू गाइडेंस था -1 से +1% तक का। अगर यहाँ पे हम एस्टिमेट्स देखें तो वो भी -0.6% का आता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो गाइडेड रेंज है उसके अंदर ही यहाँ पे आता हुआ नज़र आता है। अगर यहाँ पे हम आईटी सर्विस रेवेन्यू की बात करें तो वो हो सकता है $2,597 मिलियन, यानी 1.2% की गिरावट दिख सकती है। और यहाँ पे गिरावट मेनली मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से और यूरोपियन मार्केट से आती हुई नज़र आ सकती है। अब टोटल रेवेन्यू की बात करें रुपी टर्म्स में तो वो बढ़ सकता है 1.5% बढ़कर ये 22,643 करोड़ का आ सकता है। अब अगर मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 20 बेसिस पॉइंट की गिरावट दिख सकती है। 17.5% से घटकर 17.3% तक आ सकता है। ज़्यादा गिरावट नहीं होगी क्योंकि जो वेज हाइक का इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी Q3 में एब्जॉर्ब कर लिया गया है। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 2.3% की गिरावट हो सकती है और यहाँ पे अगर आंकड़े देखें तो 3,290 करोड़ का आ सकता है। नंबर्स के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे नज़र रखनी चाहिए। फर्स्ट, Q1 गाइडेंस पर मैनेजमेंट का व्यू। सेकेंड, BFSI और डिस्क्रिशनरी स्पेंड का आउटलुक। थर्ड, हेडकाउंट और एट्रिशन का ट्रेंड। और फोर्थ, कंसल्टिंग बिजनेस का आउटलुक। ओवरऑल देखा जाए तो जो रेवेन्यू का ग्रोथ है सीसी टर्म्स में वो गाइडेड रेंज के अंदर ही आ सकता है, लेकिन मेन फोकस यहाँ पे मैनेजमेंट कमेंट्री पर रहेगी। जी बिल्कुल, अंश ने जो है विप्रो की क्या एक्सपेक्टेशंस है अर्निंग्स के लेके, उसमें जो है उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही है। मानस जी, विप्रो का क्या चार्ट्स लग रहा है जस्ट एक दिन बिफोर द अर्निंग्स? ऑफ कोर्स आईटी सेगमेंट बहुत वॉलेटाइल है और एक बड़ी दबाव में भी जो है देखने मिला था, जिस तरह यूएस टैरिफ और एआई की स्पेंडिंग कट हो रही है फेडरल एजेंसीज में, और खासकर कि बड़े बड़े कंपनीज जो आईटी कंपनीज हैं उनके बजट भी कट्स हो रहे हैं, यानी कि डिस्क्रिशनरी डिमांड पे एक्सपेक्टेशन है कि कोई कमेंट्री इस बार देने वाला है नहीं। लेकिन विप्रो कैसा लग रहा है चार्ट चेकिंग का, अगर आप बताएं तो, जस्ट अहेड ऑफ द अर्निंग्स? तो देखिए, किसी भी आईटी स्टॉक के चार्ट्स पे आप कंपनी के चार्ट्स को आप देखेंगे तो कहीं कोई भी रिवर्सल के साइन देखने को नहीं मिले हैं अभी तक। मेरे ख्याल से ये सेक्टर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और स्पेशली विप्रो, जहां पर लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स अभी भी बन रहे हैं। ये बिल्कुल सही है कि स्टॉक ने करीब 4 दिन पहले अपने 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, लेकिन रिवर्सल के साइन नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पर खरीदारी केवल और केवल 260 के ऊपर ही करेंगे, उससे पहले यहाँ खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी आपने बना ली है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस ₹234 का लगाइए। 234 के लिए नीचे आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि गिरावट में उसके बाद 215 या 210 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, इम्पोर्टेंट लेवल्स विप्रो के ज़रूर नोट करिएगा, मानस सर ने कहा है। लेकिन अदानी ग्रुप की शेयरों में जोश लगी है। यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, इन सारे स्टॉक्स में जो है एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, अच्छी वॉल्यूम बाइंग भी आ रही है। तो मानस जी, यहाँ पे अदानी ग्रुप में अगर आपको कोई स्टॉक पिक करना हो तो उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे आगे जाते हुए, और क्या मोमेंटम देखने मिल सकता है, ज़रा बताएं। तो देखिए, जितने भी आज की डेट में अदानी इंटरप्राइजेस की बात कर लीजिए, अदानी पोर्ट्स की बात कर लीजिए, एनर्जी सॉल्यूशंस की
बात कर लीजिए, अदानी ग्रीन की बात कर लीजिए, ये सभी चार्ट्स पे तो काफी बेहतरीन लग रहे हैं। उनमें से कुछ स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है। डिस्क्लोजर है कि ऑलमोस्ट जितने भी स्टॉक अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी, ये 4 स्टॉक ऐसे जहां हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन लॉन्ग साइड पे दिया हुआ है, तो डिस्क्लोजर है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो अदानी एंटरप्राइजेस पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं, जहां पर स्टॉक ने अपने 100 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। आपको स्टॉप लॉस 2360 के नीचे लगा के रखना है और टारगेट 2500 रुपए के सेट करके चलते हैं। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स अदानी ग्रुप पे भी जो है